क्लास 11th में आप सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जल के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। ये सब हमने चर्चा कर लिया था। यहाँ से हमको जो संरचना है, ठीक है, जल की संरचना, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो जल की संरचना क्या होती है, मैं उस दिन हिंट भी कर दिया था, उस दिन बताया था कि जो जल की संरचना होती है वो वी शेप्ड होती है। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए और देखने से तो लगता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो जल की संरचना को क्या करते हैं, डिस्टार्ट कर देते हैं। यानी इसका लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके कारण रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन काम करने लगता है। ठीक है, इसी रिपल्सन के कारण क्या होते हैं, बॉन्ड थोड़ा सा झुक जाते हैं और इनमें बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के करीब होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री और बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 95.7 पिकोमीटर होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए इस पर पार्शियल निगेटिव, जिसको हम डेल्टा साइन से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल डेल्टा या क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको समझाया हुआ है, इसकी संरचना को समझाने का प्रयास किया गया है। कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके दो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर एडजस्ट रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑर्बिटलों से ओवरलैप करके दो सिग्मा बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं और बाकी जो है दो ऑर्बिटल जो दिखा रहा है, ठीक है, इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या अनाबंधित जो इलेक्ट्रॉन हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहता है हिंदी में, ऐसे पड़े होंगे। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा बर्फ के बारे में देखेंगे। जल का क्रिस्टलीय प्रारूप बर्फ है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीकरण क्या होता है, खटकोड़ी होता है, हेक्सागोनल होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, ये संघनित, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। देखिए वाटर जो होता है वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अगर उसकी डेंसिटी की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो डेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। बर्फ का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन जो होता है वो जल से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, उसका घनत्व तो कम हो जाता है और वो जल पे तैरता रहता है, जल पे तैरने लगता है। अब हम थोड़ा सा बर्फ की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आइस क्या है, एक तरह का 3 डायमेंशनल, ठीक है, वेल ऑर्डर्ड
हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, एक अति व्यवस्थित त्रिविम हाइड्रोजन आबंधित संरचना प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनता है जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन किसी डायरेक्टली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से सिग्मा बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे HF में, H2O में, ठीक है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना है तभी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होगी। एक टेक्निक होता है, मॉडर्न टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। एक्स किरणों के परीक्षण से पता चलता है कि बर्फ क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से, ठीक है, 276 पिकोमीटर डिस्टेंस पर चतुष्फलकी रूप से घिरा होता है। ठीक ना, चतुष्फलकी रूप मतलब टेट्राहेड्रॉन इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन आबंध बर्फ में बृहद छिद्र युक्त एक प्रकार की खुली संरचना बनाते हैं। वे छिद्र उपयुक्त आकार के एक दूसरे अणुओं को अंतराकाश में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अंतराकाश मतलब होता है इंटरस्टिशियल पोजीशन में क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाटर के भौतिक गुणों के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक, और वाटर का ही एक रूप है बर्फ की संरचना के बारे में और जल की संरचना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब वाटर के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति होती है। तो उभयधर्मी का मतलब यह है कि जल अम्ल तथा क्षार, ठीक है, दोनों रूपों में व्यवहार कर सकता है। यह एक उभयधर्मी है। ब्रांस्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल अमोनिया के साथ अम्ल के रूप में और H2S के साथ क्षार के रूप में व्यवहार कर सकता है। ठीक है, ब्रांस्टेड और लारी दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, एसिड बेस में आप इसके बारे में पढ़े होंगे, एसिड बेस जो चैप्टर है। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया लोन पेयर डोनर है। ठीक है, अमोनिया एक बेस है। तो अमोनिया के साथ वाटर जो होगा वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, जबकि वही H2S और H2O में जब देखा जाएगा तो वाटर क्या करेगा, एक बेस के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इसको हम वाटर जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, ठीक, तो अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक, डोनेट कर सकता है। यानी H2O और अमोनिया से जब रिएक्शन होगा, ठीक, तो अमोनिया के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है इससे ये क्या करेगा, वाटर पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक, और इस तरह बनाएगा अमोनियम आयन और क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड आयन आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर प्लस अमोनिया जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और अमोनियम आयन बन जाएगा। वही जब H2O H2S से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें H2O में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वह H2S यानी सल्फर और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, यह लोन पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे अटैक करके H3O पॉजिटिव आयन यानी
हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और H निगेटिव आयन बना लेगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि वाटर क्या कर रहा है, एक एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। अमोनिया से जब रिएक्शन कर रहा है तो वो एक एसिड की जैसा बिहेव कर रहा है, और वही H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्शन कर रहा है तो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है।